चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपापूतास्ता मदीयवाचामृतयन्तलङ्घितम्। बहुत समय के बाद आज अपन फिर जुड़े हैं और आज अपन को श्री कल्याण राय जी को तीसरे भाव वाला श्लोक लेना है। विकर्याभ्य स्वाहा। विकर्याभ्य स्वाहा को आरंभ करने से पूर्व आज अपन यहाँ बात को पहले टीका देखें। टीका में श्री कल्याण राय जी की आज्ञा कर रहे हैं। क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्ति हेतवः वेश्यादि सहिता मत्ता गायका गर्त संज्ञिताः। अर्थ तो आपको पता ही है कि जब क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापि, जब वो कुल्या को जल जो है क्षेत्र प्रविष्ट हो गए तो वो संसार की उत्पत्ति को हेतु बने हैं। और वाके बाद जो है वेश्यादि सहिता मत्ता गायका गर्त संगीता, और वेश्यादि के सहित जो मत्त गायक को हुए हैं वो आपको जो है यहाँ पे गर्त क्यों नाम दिए गए है। तो ये कुल मिला के मूल श्लोक को भावार्थ है। या के विवरण में श्री कल्याण राज्य आज्ञा कर रहे हैं कि तृतीयम भावमाहु। तीसरो भाव क्या है ये? कौन सा तीसरो भाव? तो कह रहे हैं क्षेत्र प्रविष्टा। जो क्षेत्र प्रविष्ट इत्यादि शब्दन से शुरू हो रहा है वो तीसरो भाव है। तो च पुनः ते पूर्वोक्ता क्षेत्र प्रविष्टास्ते च ते च। सु यूं कह रहे हैं कि पूर्वोक्ता। पूर्वोक्ता मतलब कौन से लिए? तो यहाँ पे ये बता कुल्य पौराणिका प्रोक्ता पारंपरिकता हुई कि जो कुल्या जो जिस पौराणिक वक्ताएं हैं उन्नो कुल्या पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्य युता भुवि, जो परंपरासु पुराण को गा गा के अपनो उपजीवन कर रहे हैं वही वक्ता माने वो जो कुल्या को जल है वो यदि क्षेत्र प्रविष्ट हो रहा है तो संसार की उत्पत्ति को हेतु बन रहे हो है। तो वो यहाँ पे वही यहाँ पे कहे गए है, उनको ही यहाँ कंटिन्यू किए जा रहे हो है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। और क्षेत्रम पत्नी शरीरयोः इति कोशाद देह कुटुम्बयोः कोशार्थम पुराण इतिहास पाठकाः स्वसंसारस्य उत्पत्ति हेतवो भवन्ति इत्यर्थः। या या संदर्भ में श्री कल्याण जी कह रहे हैं कि जो क्षेत्र शब्द है वो पत्नी शरीरयो हो, माने पत्नी और शरीर दोनों के लिए क्षेत्र शब्द वापरा जाए।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो गीता जी में भी आवे, आपने आपको ध्यान है वो गीता जी में भी आवे है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो ज्ञान, अष्टम अध्याय है शायद गीता जी को, जब में आप की बात कर रहे हैं, देह की बात कर रहे हैं, कि देह में जो विराजे है वो क्षेत्रज्ञ है, और ये देह अपना जो है वो क्षेत्र है। तो ये न्यायसु, यदि क्षेत्र को क्षेत्र में प्रविष्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्षेत्र शब्द को अर्थ जो है यूं कह रहे हैं, कुटुम्बयोः पोषार्थम, कुटुंब के पोषण के लिए जो पुराण इतिहास पाठकाः, जो पुराण और इतिहास आदि को पाठ कर रहे हैं, वो स्व संसार से उत्पत्ति हेतवो भवन्ति, वो खुद के संसार की उत्पत्ति के कारण बने हैं। सीधी सी बात है। मैंने जो जल जैसो होएगो, वाकु पीने सु जल जो है वाके गुण को ग्रहण कर ले। जैसे जल में नमक बहुत ज्यादा है तो आपको नमकीन स्वाद आएगा, जल में शक्कर है तो अपने को शक्कर का स्वाद आएगा, जल में यदि खटास है तो अपने को खटास का स्वाद आएगा, कड़वो है तो कड़वाहट अनुभव होगी। तो वस्तु को ग्रहण करने को जो गुण है वो जल को है। और तद्वत ये वक्ता भी यदि पुराण इतिहास को बांच रहे है, लेकिन अपने बांचने में वो पुराण इतिहास को जो पाठन है, पठन है, वो या हेतु से कर रहे हो कि खुद की संसार को चलाने के लिए यदि वो कर रहे हो है, तो वो सामने गुण भी सुनने वाले को वा प्रकार को गुण वाको प्रकट हो गई है। हाँ बोल भाई। जैसे यहाँ पे जैसे कुलिया और विकरिया को ही डिफरेंस में ले रहा हूँ। जैसे आपने समझाया था कि कुरिया विकल्या को एक्चुअल जल को डिफरेंस क्या हो है, वो हवाड़ा और बाद में वासु खेत में जावे, वो दोनों डिफरेंस है। अभी ये एकदम ही माइन्यूट डिफरेंस आ रहा है जल के संदर्भ में। बाकी विसा विस ये जो पौराणिक है, जो कुल्या को आपने कही वक्ता, वो कुल्या को वक्ता जो ट्रेडिशनली पुराण पढ़ रहा है, वो भी कोई ना कोई आजीविका के लिए ही कर रहा है ना। तो ये यहाँ जो ये विकर्या के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आसु संसार उत्पत्ति हो रही है, पौराणिक सु भी संसार उत्पत्ति तो हो ही रही है, क्योंकि वो बाकी फीस तो ले ही रहे हो या लिए वाको पुष्टि मार्गीय रूप से निंदित गिनो गयो है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे समझ, दोनों वक्ता नहीं, जल में तो समझ में आए। उमंग यहाँ बात को समझने का प्रयास कर कि वक्तान में डिफरेंस ऐसे आएगा, जैसे मैंने पिछली बार भी तो कोई ये उदाहरण हम लोगों को दियो तो, कि हम जो है ब्रह्म संबंध की दीक्षा के द्वारा हमारी वृत्ति चल रही है, हमारी चरण भेंट के द्वारा हमारी वृत्ति चल रही है, लेकिन जो माँ के लिए ही तो दीक्षा दे रहे हो है, तो वहां में फर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसके बाद जो है कुल्या जलान्यपि क्षेत्र प्रविष्टानि, कुल्या को जो जल है वो क्षेत्र प्रविष्टानि सम्यक सारस्यात् नस्य सारस्यात् न अस्य उत्पत्ति हेतवो भवन्ति। तो एक बात समझो कि जैसे कुल्या को जल जो है वो जो है खेत में यदि प्रविष्ट हो जाए है, तो अ, सारस्यात् अन्नस्य उत्पत्ति हेतवो भवन्ति, वो अन्न की उत्पत्ति को हेतु बने हैं। ख्याल आयो ना? लेकिन न बहि अंतः शुद्धि हेतु स्नान आचमनादौ हेतवः तथै एतेपि न स्वर्गापवर्ग हेतवो भवन्ति। सीधो से डिफरेंस है। देखो एक बात समझो, जो कुलिया को जल है वो पीवे लायक है, फिर भी अपन पी सके वहां, लेकिन एक बार जो जल क्षेत्र प्रविष्ट हो गए हो, तो क्षेत्र प्रविष्ट जल जो है वो आत्मनार्ह नहीं रह जाए है, लेवे लायक नहीं रह जाए है, वस्तु कुल्ला वगैरह को मुंह में रखने लायक नहीं रह जाए है।
ठीक वही तरह से अन्न की उत्पत्ति कर सके। सम्यक सारस्यात अन्नस्य उत्पत्ति है तो वो भवंती, है ना। अन्न की उत्पत्ति को अच्छी तरह से पैदा करेगा, लेकिन न बही ही अंतः शुद्धि, न बाहर अपनी शुद्धि कर सके जल, न अपनी आंतर शुद्धि कर सके। ख्याल में आया ना। अपनी बाहर बाहर की शुद्धि भी नहीं होगी बाद जल से, क्योंकि अपन वह देह को यदि अपन नहानो चाहेंगे तो अपने में और कीचड़ ही लगेगी। वैसे बांद्रा की गटर में जो नहाने वाले बच्चे हैं वो वह जल को सर्वोत्तम समझे। उनकी वो एक कथा अलग है पाची। यदि कोई को ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि भाई वो तो वही जल चुनाव है उनके लिए जो अवेलेबिलिटी बेस्ट जल है उनके लिए, तो है कि हर वक्त वहां अवेलेबल वो रह गए। वह दृष्टि से यहाँ नहीं कही जा रही है बात। एक्चुअली वाक्य स्वरूपगत वाको जो गुण है, स्वरूपस्थ जो गुण है, वह गुण को यहाँ एलोबरेट करके बात को समझाने को प्रयास करो जा रहे हैं। तो या लिए न बही ही अंतः शुद्धि हेतु, न बाहर की शुद्धि को हेतु है, न अंतर की शुद्धि को वो हेतु बने हैं। स्नान आचमन आदो हेतव तथैव, माने स्नान आचमन वगैरह कुछ को हेतु नहीं है वो जल। तथा वैसे ही एतेपि, एतेपि मतलब ये वक्ताएं भी जो हैं, न स्वर्ग अपवर्ग हेतवो भवन्ति। स्वर्ग या अपवर्ग मतलब मोक्ष, तो स्वर्गापवर्ग मतलब स्वर्ग और मोक्ष के भी हेतु ये वक्ताएं नहीं बने हैं। इन वक्ताओं को यदि अपन ने सुनो तो न अपने को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, न अपवर्ग की प्राप्ति होगी, कारण कि इनमें रहो भयो भाव अपने में ट्रांसमिट हो गया है। अपने को ये बात नहीं पता चलेगी। अपन को लगेगा सुनने में क्या हानि है, सुन लिए तो भयो क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात समझो, सीधी से मैं एक बात बताऊं। जैसे एक बात समझो, एक मोबाइल तो अपन यदि दूसरे मोबाइल में यदि वो, अभी तो वो तो ब्लूटूथ है, वास्तु जा तो वो दिखेगा। दोनों ब्लूटूथ, दोनों यदि ब्लूटूथ से कनेक्टेड है दो मोबाइल, और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में यदि आप डेटा सेंड कर रहे हो, तो जा तो वो तो अपने को नहीं दिखे, लेकिन जावे है कि नहीं जावे। हर चीज जाए है, जाति भाई दिखे है, तो ही अपन माने। ऐसा यदि जो मानते हो तो फिर अपनी भ्रमण है। तो हर चीज तुमको दिखेगी और फिर तुम मानोगे, या सिद्धांत को पकड़ के चलोगे तो उद्धार नहीं हो सके। हर चीज दिखाई नहीं देगी तुमको, कुछ पे विश्वास भी करना पड़ेगा अपने। तो ऐसे ही अपन को लगे कि सुनने से कौन सो जो है अपने को जो है वहाँ अपने को ये मैंने स्वर्ग या अपवर्ग नहीं मिलेगा, मिलना ही चाहिए। जब शास्त्र की बात कर रहे हो, मैंने पुराण इतिहास को पाठक है, तो स्वर्ग और अपवर्ग क्यों नहीं मिल रहे हो भाई। प्रकट हम सुन रहे, वो बोल रहे हम सुन रहे, मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। ठीक वाही न्याय यहाँ पे भी अपि शब्दात संसार उत्पत्ति क्षेत्र प्रविष्टास्ते च अपि। तो जो मूल में अपिशब्द महाप्रभु जी वापर रहे हैं, वह अपिशब्दात क्षेत्र प्रविष्टा गायका अपि संसार हेतु भवति। माने जो क्षेत्र प्रविष्ट वाले जो गायक हैं, क्षेत्र में प्रविष्ट भय जो गायक हैं, वो संसार की, संसार के हेतु हुए हैं। मैंने संसार को बढ़ाने वाले, कहने का मतलब ये। अतएव उत्तम, या लिए कहो है भक्ति हंस से। अब आप देखो भक्ति अंश में मैंने आपको वो पूरा पैसेज आपको आज पुष्टि परिसर में शेयर किया, तो वो पूरा पैसेज मैंने पुष्टि परिसर में आपको शेयर करो, तो वो महा गोसाई जी के बीच की पंक्ति है, जहां आपको मिली होगी पंक्ति, ननु नवोविध भक्तो अर्चनस्यापि उक्तत्वात्, मिली वो पंक्ति आपको। हाँ,
तो देखो भक्ति अंश जो है ना, अपने आप में इतनो अनूठो ग्रंथ है गुसाई जी महाराज, गुसाई बाबा को इतना सुंदर ग्रंथ है। और मेरी बहुत इच्छा है भक्ति अंश और भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ लिखने की। लेकिन क्या है कि अभी अवकाश मिल नहीं पा रहे हो। और अगर ये अपना वेणु गीत पूरा हो गया तो जरूर मैं यह सीरीज को स्टार्ट करूंगा, भक्ति भक्ति अंश और भक्ति हेतु स्टार्ट करूं। अगर आप बोलो तो जलभेद पंच पध्यानी के बाद अपन एक थोड़ा ब्रेक देके भक्ति अंश भक्ति हेतु कर ले तो अच्छा रहेगा। तो एक थोड़ा, है ना, बस ये उछल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नहीं अपन जे देखो। जे अभी मैंने अनम्यूट पे डालो है, जिनको जिनको हाँ कहनी है ना कहनी है अनम्यूट कर दो फटाफट। जे जे हाँ हाँ हम चले को जे जे जे। जे हाँ जे जे हम तो तैयारी है ना बैठे आपके लिए। ओके ओके। जे जे जैसी आपकी इच्छा हो, हम तो तैयारी बैठे हैं आपकी कृपा से। जय अपन हो। अपन पंच पध्यानी के बाद करेंगे आपको प्रारंभ। कहेंगे जलभेद और पंच पध्यानी जो है जोड़का के ग्रंथ है, तो जोड़ी के ग्रंथ है, तो इनको अपन ब्रेकअप नहीं करेंगे, अननेसेसरीली अपन तलाक नहीं करें इनको। ननु नवविध भक्तौ अर्चनस्यापि उक्तत्वात् कथम न पूजायाः तथात्वम् इति चेत। अब ये गुसाई जी ने क्यों ये विषय उठाया हो, वहां के लिए मुझको आपको ये सारी बात समझानी पड़ रही है। गुसाई जी से कोई ने पूछी कि भाई आप भक्ति क्या है ये समझाना चाह रहे हो, तो अर्चन क्यों भक्ति नहीं है, अर्चन को क्यों भक्ति नहीं मान रहे हो आप, ये बताओ आप। अर्चन करना मतलब भक्ति ही तो है। अर्चना जैसे अपन करे हैं, कोई को अर्चन करे हैं, तो याद ये जो है वहां पे शंका ये उठाई गई थी, आप लोग ध्यान से समझो, ताकि पहले की पंक्ति को भाव मैं आपको बता रहा हूँ कि पुरुषोत्तम जो है वो भक्ति के अतिरिक्त कोई भी अन्य मार्ग सु या साक्षात रूप सु संबद्ध नहीं है। ये बात आप गुसाई जी कहना चाह रहे थे। और याद ये, यदि यज्ञादि जो भी कर्म है, यज्ञ वगैरह जो भी कर्म बताए गए हैं शास्त्र में, उन कर्मन की विधियन को उद्देश्य जो है वासु पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं हो सकते है। और पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहे है कि पूजा के द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति को, मन प्राप्ति हो सकवे को जो मत है, बाकी सिद्धि करने के लिए पूजा के भक्ति हुए को प्रतिपादन करे, पूजा भक्ति है। पूजा मतलब अर्चना, वास्तु भी पुरुषोत्तम प्राप्त कियो जा सके। और वासु भक्ति, वह भक्ति के द्वारा, पूजा यदि भक्ति है तो वह पूजा के द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो सके है, ऐसो पूर्व पक्ष है सामने। वाको ये गुसाई जी जवाब दे रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान से समझिए। हाँ, अब यहाँ में, अब देखो ननु से शंका उठा रहे हैं कि ननु नवविध भक्त, भाई नवविध भक्ति में अर्चनस्यापि उक्तत्वात्, भाई अर्चन भी कहो गयो है। श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये जो नवविध भक्ति है तो अर्चन कहो गयो है। तो वो कथम न पूजाया तथात्वम इति चेत, यदि वो अ, अर्चन, अर्चन तो पूजा ही है, तो पूजा जो अर्चन को ही पर्याय मानो गयो है, तो वकु भक्ति क्यों नहीं कहो जा सके है, ये पूर्व पक्षी पूछना चाह रहे हो है। भाई पूजा को भक्ति कहने में सिद्धांति को आपत्ति क्या है, ये पूछना चाह रहे हो है। तो गुसाई जी अत्र वदामः, भाई कह रहा हूं जरा समझो बात को। श्रवणादि नवकम अपि अधिकार भेदेन क्रियमाणम सत् कर्म ज्ञानोपासना भक्ति मार्गीयत्वेन अनेक विधम भवति। क्या कह रहे हैं गुसाई बाबा? गुसाई बाबा ये कहना चाह रहे हैं
के महा के पूजा अर्चन या पूजा, वो भक्ति को, माने भक्ति और साक्षात पुरुषोत्तम को उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सके हैं। क्यों नहीं हो सके हैं? याली नहीं हो सके है कि श्रवणादि नवकम क्रिय, श्रवणादि नौ के नौ जो साधन बताए हैं भक्ति के, वो अधिकार भेदेन क्रियमाण, जब वो अधिकार भेद सु किए जाए हैं, तब वो कर्म, ज्ञान, उपासना और भक्ति मार्गीय, ये चार मार्गन में विभाजित होने के कारण भक्ति अनेक प्रकार की हो जाए। कर्म मार्गीय भक्ति 9 प्रकार की, ज्ञान 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 मार्गीय भक्ति 9 प्रकार की, उपासना मार्गीय भक्ति 9 प्रकार की, और भक्ति मार्गीय जो मर्यादा मार्गीय भक्ति वो 9 प्रकार की। तो 36 भक्ति के प्रकार तो यही हो गए, आयो ना। तो तथा ही अधिकारी भेद को अपन कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय, उपासना मार्गीय या भक्ति मार्गीय के भेद से जो है अपन ये बात कह रहे हैं, और गोसाई जी ये बात कह रहे हैं कि तथा ही श्री भागवत सहस्त्र नामादि श्रवण कीर्तनयो फलत्वेन ही चत्वारो अपि अर्था उच्यन्ते। यूं कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम, नामादि श्रवण कीर्तनायो, मने इनके श्रवण और पठन सु वाके फल तरीके चारों पुरुषार्थ के प्राप्त होने की बात कही गई। वो तत्र वहां, देखो गोसाई जी बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, ये देखो आप मिस मत करो, कि त्रिवर्ग कामेन क्रियमाण श्रवणादि कर्म मार्गीय एवं। वहां में सु त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग है। अब इनकी कामना सु, इनकी प्राप्ति की कामना रखने वाला जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति के कर्म मार्गी होने के कारण वाक्य द्वारा जो कियो भयो जो श्रवण आदि है, वो भी कर्म मार्गीय ही हुए है। क्यों कहना चाह रही हो सही जी? तत्रापि, वहां भी अर्थादि अर्थी भी विहितत्वेन कृतः चेत तदा स तथा। वहां पे भी देखो, अर्थ आदि, अर्थ मतलब आदि में क्या आएगा? काम। अर्थ और काम आदि को जो इच्छुक व्यक्ति है, अर्थादि अर्थी, अर्थ आदि को अर्थी, माने अर्थ और काम की जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, वाक्य द्वारा जो है, माने वाको जो इच्छुक व्यक्ति है, वो शास्त्र विहित होने के कारण, वाको जो वाको जो भजन है वो शास्त्र विहित होने के कारण, वाको जो श्रवण आदि है वो भी कर्म मार्गी है। ये बात यहाँ पे वहां पे भागवत ने बताई है। तो और वृत्त्यर्थम चेत कृषि व लौकिक एवं, ये बात यहाँ पे कल्याण राज्य उद्धृत करके अपने को बताना चाह रहे हैं। वृत्त्यर्थम चेत माने वृत्ति आदि के लिए, मतलब जीविका को उपार्जन आदि के लिए जो कियो गयो जो श्रवण आदि है, वो खेती आदि की तरह लौकिक हो गए है। स्पष्ट गुसाई जी, या तो ज्यादा और क्या कहेंगे आप बताओ। आज जो भी भक्ति के प्रकार जो भी अपने को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वो सारे कृषिवल लौकिक ही तो हैं। आज अपनी गांठ को पैसा यदि लगाना पड़े, तो कौन से हवेली में मनोरथ होंगे फिर बताओ आप। आज मनोरथ क्यों छूट सु हो रहे हैं? कहीं कि वैष्णवन के यहाँ तो पैसा आ रहे हो मनोरथ करने के लिए, या लिए मनोरथ हो रहे हैं। और यदि वैष्णव मनोरथ के लिए पैसा देना बंद कर दें,
तो सारो बखड़ जनता खत्म हो जाए। आयो ना आप लोगों को ख्याल में? ये हो ही अकेली रहो। कोई की ताकत नहीं है इतनों कि अपने गांठ को पैसा खर्च करके जो है ठाकुर जी को मनोरथ करे। कोई नहीं करे, और वो भी रोज लार्ज स्केल पे। बहुत मुश्किल बात है, कौन करे? अगर वो कर रहे हैं तो वो यूं महापुरुष जी कह रहे हैं, कृषि वल लौकिक, खेती की तरह जो है वो, खेती आदि की तरह लौकिक ही वो है। तो शौचार्थी गंगा स्पर्शवच्च, देखो गोसाई जी स्पष्ट कह रहे हैं, ऐसो जो श्रवण आदि है, माने ऐसे के मुक्षु यदि तुम श्रवण कर रहे हो, जो व्यक्ति या तरह की वृत्ति में संलग्न है, कर्म मार्गीय की दृष्टि सु हो, अर्थादि की दृष्टि सु कियो जाने वालों जो पठन पठन है, पाठ है, या भक्ति है, या अर्चन है, जो भी कुछ है, तो ऐसो जो है वो व्यक्ति, वक्ता जो है, शौचार्थी गंगा स्पर्शवत, वो कह रहा है कि ऐसो जो श्रवण आदि है, शौचार्थी के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गंगा जल के समान हो गए। वो गंगा जल तो है, कैसो गंगा जल है? शौचार्थी, शौच के लिए अपन गंगा जल को वापर रहे हैं। भाई तुमको छीवे जानो है, या संडास जानो है, या बाथरूम जानो है, तो आपके लिए गंगा जल यूज कर रहे हो। ये गुसाई जी को स्टेटमेंट है, शौचार्थी गंगा स्पर्शवच्छ, नहीं तस्य मल निवृत्त्यतिरिक्तो धर्म उत्पद्यते। एक बात समझो, जिनके पास काशी में आचमन के लिए भी गंगा जली है, और शौच के लिए भी गंगा जली है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जो बनारस में रह रहे होंगे, वो यह बात को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे होंगे कि उनके लिए पीने को जो पानी है वो भी गंगा जल है, और जो शौच में वो लोग वापर रहे हैं वो भी गंगा जल ही वापर रहे हैं। तो जा बखत वो शौच के लिए गंगा जल को वापर रहे हैं, तो वाकई लिए वहां गोसाई जी बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं तस्य मल निवृत्त्यतिरिक्तो धर्म उत्पत्ति थे। वाक्य, मल निवृत्ति के अलावा और कोई अपधर्म नहीं है। भाई तुम्हारा मल निवृत्त करेगा, और कोई धर्म को, और कोई धर्म के कर्म को तुमको फल नहीं मिलेगा। और प्रत्युत निषिद्धाचरणात् पापम अपि, वो निषिद्ध आचरण होने के कारण पाप भी है। तो गंगा जल को छीवे के लिए वापर रहे हो। अपनी तो वो टेंडेंसी खत्म हो रही है धीमे धीमे अपने भारत में। अपन अपन जा अभी जा काल में, जा युग में, जा समय में अपन आज रह रहे हैं, वह समय में अपन सरकार सु धर्म पालन की अपेक्षा रखना बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल बात है। अपने हिंदू देश होते हुए भी आज अपन अपने हिंदू धर्म के संपालन के लिए तरस रहे हैं, क्या अपनो देश हिंदू होए वो कभी। आज केरला में या कर्नाटका में जो पॉपुलेशन 10 से 15% आती मुसलमान, आज 40% मुसलमान हो गया। 40% कन्वर्टेड मुस्लिम्स हो। रेशियो 60-40 को हो गया है। और वो खुलेआम स्कूलन में अपने धर्म पालन के लिए वो कह रहे हैं कि तुम जो है वो हिंदुओं को, ये अभी अभी की लेटेस्ट आपको न्यूज बता रहा हूँ कि अभी जो भारत जीती है, कोई कप जीतो है कोई भारत ने, कौन सा कप है पता नहीं मेरे को, वो कप जीतो है भारत ने क्रिकेट को। वो कप जीते को सेलिब्रेशन वहां भयो, तो उन लोगों मुसलमानों ने आपत्ति खड़ी कर दी कि तुम ये भारत की जीत को जश्न यहाँ क्यों मना रहे हो? भारत के ही देश में भारत की जीत को जश्न नहीं मना सकते। ऐसे ही जब अब ये तो क्रिकेट की जीत को जश्न तो एकदम एकदम लौकिक बात है।
धर्म पालन जब लौकिक जश्न अपन नहीं मना रहे हो तो अलौकिक नियमन की पूर्ति अपन कैसे अपेक्षा रख सके सरकार से। वो तो बहुत ही अच्छी बता, आप कह रहे हैं कि यमुना शुद्धि शुरू भई है। आज मोस्ट पॉल्यूटेड इंडिया की जो रिवर है आज की डेट में वो यमुना जी है। मोस्ट पॉल्यूटेड, नंबर वन पॉल्यूशन यमुना जी को है। ये हाल है। वाकू गुसाई जी कह रहे हैं पाप है, कहें कि वाकू शौच में मत वाप। आज अपन यमुना जल, एक जमाना तो के जो पुष्टि मार्गी है, यमुना जल सु ठाकुर जी की झारी भर दो। आज आज हम बालक की पता नहीं है, मैं खुद यमुना जल को भर के लाने के लिए मना करता हूँ कि भाई यमुना जी जल भर भर के मत लाओ, क्योंकि यमुना जल विराज ही नहीं रहे हो वहां पे, दिल्ली की गटर है वो। तो गटर को ठाकुर जी को क्यों भोग धरो भाई? ठाकुर जी ने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ो कि तुमको गटर, उनको जल ठाकुर जी को भोग धरना पड़ रहा है तुम? भाव सु भी वो गटर नहीं, वो यमुना जी में कन्वर्ट नहीं होएगा, क्योंकि वो प्योर गटर है। तो कहने को मतलब, तो एते न विहित जातीय कर्म यथा कथनचित कृतम उक्त फलाय इति निरस्तम। माने भाई, तुम श्रवण कीर्तन वगैरह जा भाव तो भी करोगे ना, वही के अनुरूप फल देंगे। सीधी बात है, गोसाई जी को क्लियर कट स्टेटमेंट है। यानी ये धारणा निरस्त हो जाए है कि विहित कर्म चाहे चाहे जो रूप में करे जाएं, वो शास्त्रोक्त फल को अवश्य दे हैं। ये धारणा निरस्त है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम शास्त्रोक्त फल तुमको मिलेगा। अब इतनी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ कौन आचार्य समझाएगा आपको, बताओ ये बात? जबकि अपने आचार्य ने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कभी। वह बात को श्री कल्याण जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि अतएवोक्तम भक्ति हमसे वृत्त्यर्थम चेत कृषिवल्लौकिके गीतायां च ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। ये बात भी अपन ने देखी कि गीता में भी ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये मेरे जो भक्त हैं, माम यथा प्रपद्यंत, मेरे को जा प्रकार से भी शरण आ रहे हैं, जा प्रकार से भी मेरी शरण को स्वीकार रहे हैं, तास तथैव भजामि, उनको मैं वही तरह से उनको भजन कर रहा हूँ। सीधो उनको ने जो मुख मांगे हो वही उनको लौटा है। और श्री भागवते चोक्तम यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै वणिक। बहुत सुंदर है भागवत को, सप्तम स्कंद को 10वां अध्याय आप देखो, सप्तम स्कंद को 10वां अध्याय, और या सप्तम स्कंद को या साल में प्रकाशन करूंगा। या साल की जो दीपावली अभिनंदन की पुस्तक है, वहां पर वाको विषय सप्तम स्कंद ही है यहाँ पर। तो वहां मैं यह विषय को और विस्तार तो लूंगा, लेकिन प्रेजेंटली ये या के पहले को जो अध्याय है, तो 9वां अध्याय, वहां में ठाकुर जी प्रहलाद जी को प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई मेरो दर्शन होना ही दुर्लभ है, लेकिन मेरा दर्शन यदि एक बार हो गया हो ना, तो प्राणी के हृदय में कोई प्रकार की जलन फिर रह ही नहीं जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं समस्त मनोरथन को पूर्ण करने वाला हूं, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। यानी सभी कल्याणकारी जो काम, मान जो कल्याण की कामना वाले हैं, वो मोको ही प्रसन्न करने को प्रयास कियो कर रहे हैं, और मैं तो तेरे पर प्रसन्न हूं। तो तू मुझको जो चाहिए सो मांग ले, ऐसा ठाकुर जी प्रहलाद जी को कह रहे हैं। और 10वें अध्याय में आप ये देखो, चौथा श्लोक है, लेकिन पहले श्लोक में नारद जी से शुरुआत हो या श्लोक की, नारद जी ये बात कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने जो है, बालक होवे पे भी यही समझो कि वरदान मांगनो प्रेम भक्ति को विघ्न।
कभी वरदान मांगना नहीं चाहिए भक्ति में। या लिए मुस्कुराते भय वो ठाकुर जी से ये बात बोले, क्या बोले? माँ माम प्रलोभयत उत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तैवरे है। प्रहलाद जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं तो जन्म से ही विषय भोगन में आसक्त हूँ। अब मोको इन वरन के द्वारा आप मोको लुभाओ मत आप। मैं उन भोगन के संग से डर के आपकी शरण में आया हूं। और कन्फेस कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने कि मेरे में भक्ति के लक्षण हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपने मुझको वरदान मांगने की तरफ प्रेरित किए। और मुझको लगे कि मेरे में भक्ति के लक्षण है कि शायद आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि मैं भक्त हूं कि नहीं। ओके, लेकिन परीक्षा के सिवा ऐसा कहना को कोई कारण मुझको दिखे नहीं है। प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, शायद आप मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हो। और वाक्य बाद ये श्लोक देखो, ये जो कल्याण जी ने कोट किया है, वाह वो श्लोक आ रहा है कि आशा आशा सानो नवै भृत्य। देखो एक बात समझो कि जो स्वामी सुमने अपने आपसु जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करवाना चाहे, वो सेवक नहीं है। और जो स्वामी अपनी कामना की पूर्ति चाहे, वो स्वामी नहीं है पास। ख्याल आया ना? स्वामी को सेवक से अपनी कामना पूर्ति नहीं करवानी चाहिए, न सेवक को अपने स्वामी से कोई कामना की पूर्ति करवानी चाहिए। एक बात समझो, वासुदेव दास छकड़ा की वार्ता है। वासुदेव दास छकड़ा की वार्ता में वासुदेव को अपने दास को अपने बल को इतना घमंड હતો कि वो छींटा उड़ाते हुए कृष्णदास मेघन के पास आए। और कृष्णदास मेघन ने जब हाथ पकड़ लियो, तब बहुत उनने प्रयत्न किया लेकिन हाथ हिलो नहीं। तब उनने कही कि जब ये मैंने तो अब तक जने कितने 50 मन को छकड़ा उठाया, वाकई आगे जो 500 प्यादा हैं थे उनको धराशायी करे, उनको मैं उखाड़ने वालों में या को हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूँ। उन्होंने पूछी कौन के सेवक हो, तो उन्होंने नाम बताया, तो क्या मुझको भी उनकी शरण जाना है। तो महाप्रभु जी ने छूटते ही ये पूछी, छूटते ही ये पूछी कि भाई सेवक क्यों होना चाह रहे हो? तुमको तो मैंने सुना है कि तुमको तो बहुत अहंकार है, और सेवक होने पे तो दीन होना पड़ेगा। ये महाप्रभु जी को स्टेटमेंट है। आज कोई एमएलए आवे सेवक बनने के लिए तो अपन तुरंत हाँ कर देंगे, आ जा। ख्याल है? कोई ने दिए भी एम्बुलेंस समझ बालकन ने, सेवक समझ एमएलए को दिए एम्बुलेंस समझ, बहुत भय है। तो एक बात समझो कि जो स्वामी सेवक सुकामना पूर्ण करवाना चाह रहा है, वो स्वामी नहीं है। और जो सेवक स्वामी से अपनी कामना की पूर्ति के लिए स्वामी को भजन करना चाह रहा है, वो पाछा सेवक नहीं है। मैं आपको निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निष्काम स्वामी हो, ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। जैसे राजा और वाके सेवकन को प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध हो गए है, वैसो तो मेरा और आपको संबंध है नहीं। ये स्पष्ट प्रहलाद जी कह रहे हैं। यदि आप मुझको वर देना ही चाह रहे हो ना, तो ये वर दो कि मेरे हृदय में कभी कामना को बीज ही अंकुरित नहीं हुआ है। ये आखो भागवत को संदर्भ है जो यहाँ पे कल्याण राय जी कोट करके अपने को समझाना चाह रहे हैं कि अपन ठाकुर जी से कोई भी कामना की पूर्त्यर्थ अपनी भक्ति नहीं है। ठाकुर जी करुणा निधान है, ठाकुर जी स्वयं अपने कामना की पूर्ति कर रहे हैं। और ये बात अपन ने नवरत्न में एट लेंथ समझी है कि इच्छायाश्च अंतो नात्मा सर्वेश्चरश्च सर्वात्मा
निजेच्छाता करिष्यति, ये जो दूसरो श्लोक હતો वाक्य निरूपण में गोसाई जी को इतनो 10 पंक्ति को व्याख्यान है, वो अपन ने एकदम एट लेंथ पढ़ो तो या लिए ये बात अपन ने ये बात देखी। तो ये वाक्य बात जो है, ये दशम स्कंध को जो है त्वत् त्वत्पादुके ही अविरतम परियचरन्ति, ध्यायन्ति भद्रनशने शुचयो गणन्ति, विन्दन्ति ते, ये ना या श्लोक में आप या को अनुवाद पढ़ लीजिए, दशम स्कंद के 72वें अध्याय को चौथा श्लोक है ये, कोटेशन में है ही, लिखो हुए होएगो भी आपके पास, लिखो हुए होएगो भी, देख लीजिए, वहां में भी यही बात करी गई है। यानी अब मैं वाक्य विस्तार कर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कुल मिला के कल्याण राय जी यहाँ पे ये बात प्रतिपादित करना चाह रहे हैं कि क्षेत्र प्रविष्ट भयो जो जल है वो स्नान आचमन के योग्य नहीं रह जाए है। ऐसे ही अ, संसार उत्पत्ति को हेतु बने हैं, ऐसे वक्ता के मुख सु सुनो, अपने में भी संसार की उत्पत्ति होगी, अपन वाकु सुनेंगे तब अपने में भी संसार उत्पन्न होगा। ख्याल है। तो ये अपन ने कल्याण राय जी को पक्ष देखो। अब अपन जो है श्री पुरुषोत्तम जी को पक्ष अपन देखें कि पुरुषोत्तम जी क्या क्या करना चाह रहे हैं कि अतः परम विपर्याभ्य स्वाहा इति श्रुति अनुसृत्य तृतीय भाव। अब जो है विपर्याभ्य स्वाहा, या सो आप श्रुति को अनुसरण करके तीसरा भाव कह रहे हैं कि क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापी संसारोत्पत्ति हेतु। अब ये भी देखो पुरुषोत्तम जी भी लगभग वही बात कह रहे हैं कि च पुनः ते पौराणिका अपि शब्दात् गंधर्वाः क्षेत्र प्रविष्टा। ये जो गंधर्व हैं यदि वो क्षेत्र प्रविष्ट हो रहे हैं पौराणिका, तो क्षेत्र शब्देन यथा केदार उच्यते। क्षेत्र शब्द सु केदार अर्थ आवे, केदार का अर्थ क्या है? केदार का अर्थ होवे है पानी सु भरो हुए जो खेत होवे है, वाको अपन केदार कहते। आयो ध्यान में, तो पानी से भरो हुए खेत है वो, खाली खेत नहीं। तथा और क्षेत्रम पत्नी शरीर हो इति कोशा, क्षेत्र का अर्थ पत्नी भी हुए है और क्षेत्र का अर्थ जो है शरीर भी हुए है। ये कोश में लिखे गए अर्थ के कारण बले है क्षेत्रे महीभुज इति इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयत। माने जैसे क्षेत्र को, माने जैसे राजा बलि के गर्भ से जो है वो छह छह पुत्र उत्पन्न भय, है ना। ये नवम स्कंद की कथा है, वो ही वो आपके पास उदाहरण में नवम स्कंद में ये वचन आ रहे हैं। और इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयत, ये शरीर को क्षेत्र कहा जाए है। ये ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र 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 की बात आ रही है वो में। तो इत्यादि वाक्याच शरीर पत्न पत्नयो अपि उच्यते उच्येते। माने इन वाक्यांशु शरीर और पत्नी ये दोनों अर्थ अपन को लेने चाहिए। आयो। और एवं सती, जब अपन वो दो अर्थ ले लेंगे तो कृत्रिम जल मार्गे कृते तद्वारा केदार प्रविष्टा कुल्या है। देखो कुल्या केदार में प्रविष्ट हो रही है, पानी वाले जल में वो केदार केदार में वो प्रविष्ट हो रही है, कुल्या प्रविष्ट हो रही है। तो कुल्या या आपो, कुल्या को जो जल है, यथा उक्तस्य बीजस्य वृक्षस्य वा यह संसार अभिवृद्धि तदुत्पत्ति हेतु तो बोधवंती। मैंने एक बात समझो, वो बीज जो है वो बीज बीज को उगावे है, बढ़ावे है। ऐसे ही तो पौराणिका, ऐसे ही जो पौराणिक हैं वो
गंधर्वाश्च स्वदेहे पत्न्यां व अभिनिविष्टाः संसारस्य अहंता ममतात्मकस्य उत्पत्ति हेतवो भवन्ति। माने ये क्या कह रहे हैं, ऐसे ही जो पौराणिक पौराणिक जो वक्ताएं हैं, वो पौराणिक वक्ताएं भी, मतलब गंधर्व वगैरह जो है, स्वदेहे पत्न्यां व अभिनिविष्टा, माने अपनी पत्नी में अभिनिविष्ट होकर के, मतलब वाह हेतु सु, वो संसार चलावे के हेतु सु जो है वो भगवान को गुणगान यदि कर रहे हैं, तो संसार से अहंता ममतात्मक उत्पत्ति हेतु, तो संसार को बढ़ावे, मतलब ये संसार को अर्थ क्या कर रहे हैं कि अहंता ममतात्मक रूपी जो संसार है, वाकु बढ़ावे के हेतु बने हैं। अतस्तेषाम भावो विकर्या तुल्य, यानी उनको जो भाव है विकर्या के समान है। आया समझ में? अब ये आगे को जो श्लोक है ना, आगे के जो वचन है, पंक्ति है, क्रू विक्षेपे वगैरह, ये जो पंक्ति है, वह पंक्ति को अर्थ जो है वो व्याकरणिक को अर्थ कर रहे हैं, तो अपन वह को भले ड्रॉप करें, लेकिन वह को अर्थ ये बता रहे हैं कि केदारे कुल्या जल आनयनार्थम कृतो मार्ग तत्र भवाहा विकर्या। देखो क्लियर कट विकर्या की मीनिंग यहाँ पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि अर्थ क्या भयो कि जाकू विशेष रूप से जो है जल आनयनार्थम कृतो मार्ग, वाके लिए स्पेशल वको मार्ग बना के वह कुल्ला के जल को क्षेत्र में यदि प्रविष्ट करो जाए है, तो वाकु जो है विकर के विकर तुल्य विकर्य ता यथा क्षेत्रो भी स्वान स्वान्नसिद्ध्यर्थम यतः ततो नीयन्ते तथा तद भावा अपि। मैंने एक बात समझो, पौराणिक बने ये अपने एक ता यथा क्षेत्री भी है, क्षेत्री मतलब किसान को कहना है, किसान जो है क्षेत्री है, वो जल को जहां ले जावे ना, वह प्रकार माने वो जल वहां पे वह प्रकार से वह जल को उपयोग वो खेत के लिए करे है। वैसे ही तादृशा गंधर्व पौराणिका विकर तुल्य इत्यर्थ। वैसे ही गंधर्व या पौराणिक जो है वो विकर तुल्य है, माने ये विकरिया के जल के जैसे हैं। एवं च द्वितीय स्कंध सुबोधिन्यां कामना करणम उपक्रम्य वसुकामो वसुन्देवा नित्यस्य वसुन्देवान इत्यस्य द्वितीय व्याख्यान यदुक्तम। ये बात महाप्रभु जी ने द्वितीय स्कंद की सुबोधि जी में ये बात समझाई है कि मैंने वहां कामना प्रकरण को आरंभ किया है, वहां द्वितीय प्रकरण द्वितीय स्कंद में द्वितीय स्कंद को तीसरा अध्याय मतलब देखो, द्वितीय स्कंद के 3 प्रकरण है, तत्व ज्ञान, हृत प्रसाद और मनन। ऐसे द्वितीय स्कंद के 3 प्रकरण हैं। तो तत्व ध्यान के 2 प्रकरण और हृत प्रसाद के 2 प्रकरण 2 अध्याय और मनन के 6 अध्याय, ऐसे ही कुल मिला के 10 अध्याय को द्वितीय स्कंद है। तो वह में जो तीसरा अध्याय है द्वितीय स्कंद को, मैंने हृत प्रसाद की बात चल रही है। वहां हृत प्रसाद के कंसेप्ट को समझा रहे हैं कि हृत प्रसाद क्यों, कि श्रोता को हृत प्रसाद और वक्ता को हृत प्रसाद, दोनों को हृत माने हृत प्रसाद मतलब हृदय की प्रसन्नता। जब वक्ता और श्रोता दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों की प्रसन्नता प्रकट होनी चाहिए। वक्ता की प्रसन्नता हो रही है, श्रोता की नहीं हो रही है, श्रोता की हो रही है, वक्ता की नहीं हो रही है, तो भी तत्व ध्यान नहीं।
मैंने तुम्हारे तत्व ध्यान में कुछ मिस्टेक है, मनन नहीं कर पाओगे। ख्याल में आओ ना। तो वहां पे या हृत प्रसाद के कॉन्सेप्ट को समझाते के समय में कामना प्रकरण को वहां आरंभ है। ये बात आप लोग देख लीजिए वहां पे कि मैंने वसु काम मतलब वसु को अर्थ हो गए धन। जो धन की कामना से जो है मैंने धन भी जो है वसु कामो वसुम देवा इत्यस्य मैंने एवं धनस्यापि भगवत भक्तेषु भक्तेश भक्तेष्वानत्यर्थम श्रवणादि सिद्ध्यर्थम उपदेशार्थम वा देयम अपेक्षते। तो साधन रूपम श्रवणादिकम तादृशैरेव भवति। मतलब देखो वहां पे भी ये बात वहां पे समझाई जा रही है कि भगवत माने ये धन भी जो है, तुम्हारे पास जो धन है वह धन को जो है भगवत भक्तान की सेवा करने के लिए, श्रवण आदि सिद्ध्यर्थम श्रवण आदि वगैरह के लिए, और उपदेशार्थम वा वो उपदेश के लिए जो है देनो हुए यदि तुमको, तो साधन रूपम श्रवणादिकम तादृशैरेव भवति इति। माने वो साधन रूप जो श्रवण है वो भी वैसो ही सिद्ध हुआ है। कुल मिला के ये वो ही की वो ही बात कर रहे हैं जो कल्याण राय जी अपने को कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसो इनको भाव हो है वक्तान को, वैसो भाव श्रोतान में ट्रांसमिट हो है। या मैं ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये वाला जो पैसेज है ये अच्छी तरह से अपने को देखना चाहिए। भिक्षाशया मैं या के ऊपर अगली क्लास में प्रकाश करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। ये भिक्षाशया इति वाक्य जो पुरुषोत्तम जी कोट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वह में मैं एक बात आपको बड़ी मजेदार बताऊंगा जो अपने पूरे या कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो वो आप लोग जरूर ध्यान रखियो। तो आज अपन हाँ कुछ बात आपको नहीं आई हो तो जरूर पूछो। वैसे तो इजी है तो आज को ऐसा कोई इतना कठिन नहीं आता कोई। हरिजन संग छिनुक जो होई, हरिजन संग छिनुक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख, ये समलहे न कोई, हरि जन संग छिनुक जो होई, महद भाग्य पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा वे जाके, सूरदास हरिजन पद महिमा, कहत भागवत तांग के, हरि जन संग छिनुक जो हो।